किसी भी गाने में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने सुर लगे होते हैं, ये जानकर हारमोनियम सीखना आपको और आसान लगने लगेगा। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि किसी भी गाने में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने सुर लग सकते हैं या लगते हैं। जैसे हम नए नए सीख रहे होते हैं ना, तो हमें हमारे मन में चलता रहता है कि जितने अक्षर हैं उतने हमें सुर ढूंढने होंगे या कितने सुर हमें ढूंढने होंगे। ये चीज़ लेकर हम बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक गाने के माध्यम से और विधिवत राग थाट का एग्जाम्पल देकर कि गाना कैसे कंपोज हुआ रहता है, किस बेसिस पर कंपोज रहता है और किसी भी गाने में कितने सुनिश्चित सुर लगे होते हैं, वो चीज़ मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चले देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किसी भी गाने में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने सुर लगे होते हैं। साथियों, अगर हम बात करें राग थाट से, चूंकि जितने भी गाने हैं, दुनिया का कोई भी गाना थाट से ही है, किसी न किसी राग से ही है। कोई भी गाना, चाहे हम ऐसे लोकगीत गा रहे हैं, चाहे लोकल गाना गा रहे हैं, चाहे जो भी, बट वो राग थाट से ही है। उसमें कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 सुर लगा ही है, तभी वह जाकर एक गाना तैयार हो पाया है, गाना बन पाया है। हाँ, तो साथियों देखें यहाँ पर, अगर हम थाट थाट का कंसेप्ट देखें कि थाट बना कैसे है, हाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसे हमारे कुल मिला के 12 सुर होते हैं ना, सा, कोमल रे, शुद्ध रे, फिर कोमल गा, फिर शुद्ध गा, फिर मा, फिर तीव्र मा, फिर पा, फिर कोमल धा, फिर शुद्ध धा, फिर कोमल नी, फिर शुद्ध नी, फिर तार सप्तक का सा। देख पा रहे हैं, इतने सुरों से ये हमारा एक आवर्तन पूरा करने के लिए इसे शामिल कर लिया जाता है। तो देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सुर पूरा हो रहा है ना। तो साथियों देखें, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम आपको पहले बताएंगे कि थाट की रचना कैसे की जाती है या कैसे हुई है। तो देखें, अगर हम इसमें आप कोई भी थाट उठाकर देख लीजिए, कोई भी थाट, 10 थाट जो हमारे यहाँ प्रचलन में हैं, उनमें से कोई भी थाट उठाकर देखिए कि उसमें 7 ही स्वर सुनिश्चित किए गए हैं, यानी कि 7 ही स्वर हैं। तो इन सभी में क्या करते हैं कि जैसे सा है तो सा को लेना एक तरीके से सुनिश्चित है, सा को ले लिए। और जैसे यहाँ 2 सुर है ना, हाँ, तो 2 सुर में से एक सुर ही आपको लेना है, चाहे आप शुद्ध रे, कोमल रे ले लें, चाहे शुद्ध रे ले लें। हाँ, तो चले हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर ये वाला ले लेते हैं, हाँ, शुद्ध। ठीक, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऐसे अपने मन से लेना है, कोई भी सुर ले लीजिए, बट 2 एक साथ मत लीजिएगा। ठीक है, वो अगर 2 एक साथ ले लेंगे तो वो विवाद में आ जाएगा, विवादित हो जाएगा। अब इसमें हम ले लेते हैं 2, जैसे 2 गा है ना, तो 1 गा हम ले लेते हैं, यानी कि ये वाला हो जाएगा हमारा। ठीक, फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो 2 माँ है तो 1 माँ को हम शामिल कर लेते हैं। फिर पा को शामिल करना सुनिश्चित है, सा और पा एक तरीके से सुनिश्चित ही रहते हैं। हाँ, फिर आ जाता है आपका धा। ठीक, तो धा में से कोई आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। मान ले कि हम कोमल धा ही इसे ही ले लेते हैं, हाँ? तो एक छोड़ना पड़ेगा। फिर नी आ गया, नी में आप चाहे आपकी आपकी इच्छा अनुसार चाहे जो ले सकते हैं। तो मान ले हम यही ले लेते हैं, हाँ, इसको। और फिर तार सप्तक का सा आवर्तन पूरा करने के लिए। ठीक, तो अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ये हमारा सा हो गया, फिर हमारा शुद्ध रे हो गया, फिर कोमल गा हो गया, फिर मा हो गया, पा हो गया, फिर कोमल धा हो गया, फिर कोमल नी हो गई और तार सप्तक का सा हो गया। तो देखा जाए साथियों, तो यहाँ कौन सा थाट हमारा बन जाएगा, कोमल गा, कोमल धा और नी कोमल थी ना। तो यहाँ देखें, आसावरी थाट एकदम से सुनिश्चित रूप से निकल कर आ गया। हाँ, तो ये कंसेप्ट है किसका, थाट का, कि किस तरीके से थाटों की रचना हुई है। चले मैं किसी वीडियो में विस्तारित रूप से बताऊंगा और कि किस तरीके से और बनाए जाते हैं थाट, मतलब कितने थाट हैं दक्षिणी पद्धति में, अपने यहाँ
हिंदुस्तानी पद्धति में, इन सारी चीज़ों को विस्तार में बताऊंगा, बट अभी शॉर्टकट में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ हमें देखने को मिला साथियों कि 1 2 3 4 5 6 7, इसे हम आवर्तन पूरा करने के लिए लेते हैं बस। ठीक, तो इसे अलग ही रखेंगे। तो हमारे थाट में कितने सुर होते हैं? 7। ठीक, ये 7 का हमारा थाट का कंसेप्ट हुआ। ठीक, अब हम आते हैं राग पर। राग में साथियों अगर हम पुस्तक भी उठाकर पढ़ेंगे या किसी जानकार से आप जानेंगे राग के बारे में, तो इसका जो सीधा सीधा इसकी परिभाषा है कि कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वरों का क्रमबद्ध समूह बजा देने से या गा देने से श्रोता के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाए, वही क्या कहलाता है? राग कहलाता है। कम से कम 5, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर होने चाहिए, तो वो क्या क्या कहलाता है साथियों? राग कहलाता है। हाँ, तो अब यहाँ हम सुनिश्चित ये हो गया कि किसी भी गाने में कितने सुर लग सकते हैं? कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7। हाँ, अब यहाँ एक चीज़ मैं और आपको क्लियर करता चलूँ कि इसमें क्या होता है कि गाने को अपने हिसाब से जो विद्वान होते हैं, जैसे म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, म्यूजिक कंपोजर होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने हिसाब से गाने में 1 2 3 विवादी सुर भी रख लेते हैं। हाँ, तो अभी तक तो मैं जो रिसर्च किया हूँ, देखा हूँ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 सुर तक शामिल किया जाता है। ठीक, तो जैसे कम से कम 5 है, ज़्यादा से ज़्यादा 7, अगर मान लें कि 7 ही को मान लें हम, तो कुल कितने सुर हो गए हमारे एक गाने में? ज़्यादा से ज़्यादा 10 सुर लिए जाते हैं, नहीं तो कम से कम 5 में ही पूरा गाना कंप्लीट कर लिया जाता है। ठीक, अब थोड़ा सा जो मैं बताया था ना कि एक गाने के माध्यम से आपको एग्जांपल दूंगा, समझाऊंगा। अब हम गाने पे आते हैं कि देखते हैं उस गाने में क्या इतना ही सुर 10 के अंदर ही सुर लगा है कि ज़्यादा सुर लगे हैं। तो गाना साथियों आपका ये है, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। ठीक, देख पा रहे होंगे आप आराम से, इसको बजा कर देखते हैं पहले हम। इसे हम क्या मान लेते हैं? सा मान लेते हैं। ठीक, अब इसी के अकॉर्डिंग हम गाने को देखेंगे। तो क्या है? हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। अब यहाँ हम साथियों अगर देखें सुरों की बात करें कि कितने सुर लग रहे हैं, तो सा रे गा मा पा धा, और एक सुर कहाँ लग रहा है? ये मंद्र सप्तक का, यानी कि नी। समझ पा रहे हैं? तो इस गाने में पूरे कितने सुर लग रहे हैं? सा रे गा मा पा धा, और एक सुर और ले लेंगे हम, क्या? नी। इतने अभी कितने लाइन बजाने में? यहाँ तक बजाने में इतने सुर का प्रयोग हुआ, यानी सिर्फ इतने ही सुर लग रहे हैं। ठीक, अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 सुर हुआ पूरा। अब और आगे हम बजा कर देखते हैं क्या और सुर लगे हैं इसमें। क्या है? ये तो सेम वही लाइन हो जाएगी। देखें, हम भी जमाने से हैं तेरे दीवाने, हम भी जमाने से हैं तेरे दीवाने, चाहे चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। इसमें भी सेम वही सुर लग गए। ठीक, तो ये इतना का क्लियर हो गया कि वही वही सुर लग रहे हैं। ठीक, अब हम पहुंचते हैं कहाँ? ये यहाँ हम आते हैं किसमें? अंतरे में। अंतरा में क्या है? आई है यूं प्यार से जवानियाँ, अरमा दिल में है दिल मुश्किल में है जाने तमन्ना। फिर से देखेंगे, अब यहाँ पर क्या है? एक सुर जैसे अभी तक यह कोमल नहीं लग रहा था, तो यहाँ अब शुद्ध नहीं लगने लगा। देखेंगे ध्यान से,
आई है यूं प्यार से जवानियाँ, अरमा दिल में है, दिल मुश्किल में है, जाने तमन्ना। ठीक, फिर ये लाइन देखेंगे। तेरे इसी प्यार की कहानियाँ हर महफिल में है, सबके दिल में है, जाने तमन्ना। ओके, आगे क्या है? आगे है, छेड़ते हैं सब मुझको अपने बेगाने, छेड़ते हैं सब मुझको अपने बेगाने, चाहे चाहे तू माने, चाहे न माने। तो अब हम देखें साथियों कि पूरा का पूरा सुर वही लग रहा है। अंतरे में क्या था? अंतरे की लाइन क्या थी? आई है यूं प्यार से जवानियाँ, अरमा दिल में है, दिल मुश्किल में है, जाने तमन्ना। सारे के सारे सुर वही सारे गा मा पा था, और ये शुद्ध नीस में हो गई। ठीक, तो देखें मान लें कि ये शुद्ध नी, फिर एक इसमें और शामिल कर देंगे किसको? कोमल नी। तो कितने सुर हो गए साथियों? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब कि इस पूरे के पूरे गाने में 8 सुर ही लगे हैं। भले गाना आप देख रहे हैं कितने पेज का हो गया, मैं पूरा पेज लिखा हूं। देखिए यहाँ ये 4 पेज, देखिए एक हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया, फिर ये चौथा। 4 पेज कुल मिला के यह गाना है। लेकिन सुर कितने लगे हैं? पूरे देख रहे हैं कितना लिखावट में आया है। सुर कितने लगे हैं? सिर्फ और सिर्फ 8 सुर लगे हैं। 8 ही सुरों में ये पूरा गाना समाप्त किया गया है। हाँ, अब इसको मैं और विस्तार से समझाऊंगा कि कैसे 8 ही सुर में पूरा गाना घूम फिर के लगा हुआ है। तो देखें, सुर लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं। हाँ, नहीं लिखा है यही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, ताकि आप आसानी से इसे समझ पाए। अब पूरी लाइन को हम सॉल्व करेंगे। देखें अब क्या है, पहली लाइन क्या है? हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने माने, चाहे ना माने। अगर हम देखें यहाँ साथियों कि हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, तो क्या क्या सुर लगेगा? हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। हाँ, तो इसमें लग जाएगा सा रे गा मा पा धा। इतना सुर हमें देखने को मिला कि हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, सारे गामा पा धा। अब फिर वापस आ रहा है तो कुल मिला के वही तो सुर लग रहा है। क्लियर है ना? ये इस वाली लाइन में, ऊपर वाली लाइन में, ठीक, क्या सुर लग गया? सारे गामा पा धा। हाँ, इस इतना सुर लग गया पूरा। हाँ, अब फिर क्या है? अब चाहे तू माने चाहे ना माने। देख लेते हैं इसको, एक और अलग से हम कोई कागज ले लेते हैं, उसमें नोट करते चलेंगे ताकि आपको समझाने में थोड़ी सी आसानी हो। यही लिख लेते हैं ताकि आप समझते चलें। हाँ, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, तो हम तो तेरे, इसमें कौन कौन सा सुर लगा साथियों? सा रे गा मा पा धा, ये सुर लगाया। इस लाइन को थोड़ा थोड़ा मैं लिख देता हूँ संकेत के लिए, ठीक। अब फिर क्या है? चाहे तू माने चाहे ना माने। अब चाहे तू माने चाहे ना माने, इसमें कौन कौन सा सुर लग रहा है? सा रे गा, देखिए, चाहे तू माने चाहे ना माने, सारे गामा और मंद सप्तक की कोमल नी, ठीक, चाहे तू माने चाहे ना माने में, ठीक। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, चाहे तू
माने। तो क्या सा रे गा मा और मंद्र सप्तक की कोमल नी लग रही है। ओके, अब लाइन क्या है देखें, अगली लाइन क्या है। अब हम भी जमाने से हैं तेरे दीवाने, कितनी बार है, 2 बार है। तो देखते हैं, हम भी जमाने से हैं तेरे दीवाने, हम भी जमाने से हैं तेरे दीवाने। अब जो इस लाइन में सुर लगा था कि हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, वही सेम नोटेशन उठाकर कहाँ आ गया, हम 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 भी जमाने से हैं, हम भी जमाने। ठीक वही नोटेशन पूरा का पूरा उठकर साथियों यहाँ लग गया, यानी कि सा रे ग म प धा। हाँ, वही सुर घूम घूम के लग रहा है ना। अब देखें, अब हम फिर क्या आ गया, फिर चाहे तू माने चाहे ना मा, तो चाहे तू माने चाहे ना माने। तो जो फर्स्ट लाइन में लगा था आपका यहाँ चाहे तू माने चाहे ना माने, वही नोटेशन यहाँ भी बैठ गया है। क्या है, चाहे तू माने, तो क्या नोटेशन हो जाएगा, यही वाला नोटेशन साथियों यहाँ आ गया है, सा रे गा म कोमल नी मंद्र सप्तक की। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं कहाँ, अंतरे में। हाँ, अंतरे में बढ़ते हैं। तो देखें अंतरा क्या है, आई है यूं प्यार से जवानियाँ, आई है यूं प्यार से जवानियाँ, अरमा दिल में है दिल मुश्किल में है जाने तमन्ना। सुरों को देखिएगा, ये इतनी लाइन बज रही है, इतनी लाइन में सुरों को आप देखिएगा क्या क्या लग रहा है कि आई है यूं प्यार से जवानियाँ, अरमा दिल में है दिल मुश्किल में है जाने तमन्ना। सारे गा मा पा धा और मंद्र सप्तक की नी, शुद्ध नी यहाँ पर लग रही है, किसमें, अंतरे में। आई है यूं प्यार से जवानियाँ, अरमा दिल में है दिल मुश्किल में है जाने तमन्ना। सारे गामा पाधा और नी, किसमें, अंतरे में। अंतरे की लाइन में क्या लग गया अब, आई हैं, मतलब अंतरा पहले लिख लेते हैं। ठीक, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन। तो क्या क्या सुर लग रहा है साथियों इसमें, सा रे गा मा पा धा और मंद्र सप्तक की नी, पहली लाइन में लग गया या। अब देखिए तो जो जो भी सुर हमारे यहाँ हैं वही वही सुर यहाँ पर दिख रहे हैं पूरे गाने में। ठीक, अब अंतरे की दूसरी लाइन देखते हैं हम, ये वाली जो मतलब फीमेल की लाइन है, क्या है, तेरे इसी प्यार की कहानियाँ हर महफिल में है सबके दिल में है जाने तमन्ना। इनके भी लाइन में सारा का सारा वही सुर दिख रहा है, सारे गामा पाधा और एक नी। तो यहाँ भी नो डाउट, यानी कि सेकेंड लाइन बोले तो सेम वही नोटेशन, यानी कि सा रे गा मा पा धा और मंद्र सप्तक की नी। समझ पा रहे हैं साथियों, ये हुआ। अब इतने ही, यानी कि कुल कितने स्वर समूह मिल गए, पहला हो गया ए, और हाँ पहला लाइन ए दूसरा हो गया, फिर फीमेल वाली लाइन होगी, ये फिर फीमेल वाली लाइन होगी, फिर ए अंदर की लाइन हो गई। उसके बाद आ जाता है साथियों क्या, छेड़ते हैं सब मुझको अपने बेगाने। तो यहाँ कौन सी लाइन हो जाएगी,
छेड़ते हैं सब मुझको अपने बेगाने, चाहे चाहे तू माने चाहे न माने। अब ये खेल पूरा हो गया साथियों। अब कौन सी लाइन आ गई? ये फर्स्ट वाली लाइन फिर से आ गई, ये वाली। समझ रहे हैं? तो अब यहाँ हम ये देख लेते हैं कि ये पूरा जो गाना है सिर्फ इतने ही सुरों में बज जाता है, और पूरा मिला के ये इतने सुर, यानी कि यह अलग अलग समूह बन गया है, उतने ही सुरों में अलग अलग समूह बना लिए हैं। बाकी पूरा आल सुर कितने हो गए? सारे सुर 1 2 3 4 5 6 7 8 सुर हो गए, और उन्हीं 8 सुरों में कभी कोई छोड़कर, कभी कोई पकड़कर, कभी कोई गैप करके, इसी तरीके से ये तकरीबन 3-4 समूह बनाया गया है। समझ पा रहे हैं? और 3-4 समूह बनाकर सारा का सारा गाना कंप्लीट कर लिया जाता है। अब 3-4 समूह बनाने का मतलब यहाँ समझिए अच्छे से आप, कि जैसे आपको ये कागज 3 कलर में दिख रहे होंगे, 3 कलर में दिख रहे होंगे। तो देखें, जैसे रेड हो गया, फिर ये ग्रीन है, ये ब्लू, 3 कलर में है ना। तो जो रेड रेड दिख रहा है सभी कागज में, सभी पन्नों में जो लाल दिख रहा है वो एक एक नोटेशन है, सभी में वही वही नोटेशन लगेगा सभी जगह। तो एक नोटेशन वो हो गया एक प्रकार। और फिर जो हरा हरा दिख रहा है, तो चारों में हरा हरा दिख रहा है ना, तो सभी जगह एक नोटेशन लगेगा, ठीक। और जो नीला दिख रहा है 3 जगह, इन तीनों जगह क्या क्या लगेगा? एक नोटेशन लगेगा। यानी कि 3 इन्हीं 8 सुरों में, जो ये 8 सुर हैं, इन्हीं 8 सुरों में हम 3 स्वर समूह बनाकर पूरा गाना बजा सकते हैं। इतना बड़ा गाना, इतना बड़ा गाना साथियों मात्र इतने सुरों में 3 स्वर समूह बनाकर बज जाएगा। जैसे पहला हमारा स्वर समूह क्या हो गया? हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, तो ये हो गया। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, तो ये फर्स्ट वाला हो गया, यानी कि ये वाला। तो इसी से कौन सी लाइन बच जाएगी? अब ये वाली, हम भी जमाने से हैं तेरे दीवाने, यानी कि यही स्वर समूह यहाँ भी लग जाएगा। और कहाँ लग जाएगा साथियों? और हम तो चले आए सनम तुझको मनाने, यहाँ भी वही स्वर समूह लग जाएगा। थोड़ा सा कलम कम चल रही है, यहाँ भी वही स्वर समूह लग जाए। फिर हम भी जमाने से हैं तेरे दीवाने, यहाँ भी वही स्वर समूह लग जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद हम तो तेरे, ये तो हो गया, सॉरी पेज दूसरा आ गया मेरे हाथ में गलती से। ये ले लेते हैं। अब क्या है? छेड़ते हैं सब मुझको अपने बेगाने, यही स्वर समूह यहाँ भी लग जाएगा। फिर हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, वही स्वर समूह यहाँ भी आ जाएगा। फिर तीर कभी बन जाते हैं खुद निशाने, वही स्वर समूह यहाँ भी लग जाएगा। फिर हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, वही स्वर समूह यहाँ भी बैठ जाएगा। ओके, 2 स्वर समूह हुआ। फिर आ जाते हैं अगले पे, चाहे तू माने चाहे ना माने। तो जो एक में है, पहले वाले में है जो ये यहाँ पर, चाहे तू माने चाहे न माने, वही स्वर समूह यहाँ भी बैठ जाएगा। कौन सा? ये चाहे तू माने चाहे न माने। और वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, और वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, ठीक। अब देखें अगला हमारा क्या है? ये हमारा पूरा हो गया ये भी। अब ये भी तो इतने तो हो गए कि हम भी जमाने से हैं तेरे दीवाने, तो ये भी पूरा हो गया। फिर अंतरे की लाइन आ गई। तो अंतरे की लाइन में क्या है साथियों? अंतरे की लाइन में है आई है यूं प्यार से जमानियाँ। तो ये वाला जो स्वर समूह है अंतरे की लाइन का, तो जो स्वर समूह यहाँ बैठा है, यानी कि यह स्वर समूह यहाँ बैठा हुआ है ना, तो ये बच जाएगा उसी स्वर समूह से, यह भी बच जाएगा उसी स्वर समूह से, और आपका यह भी बच जाएगा उसी स्वर समूह से। तो कुल मिलाकर हमने कितना स्वर समूह बनाया साथियों? सिर्फ और सिर्फ 3। कितने स्वर लिए हम? 8 स्वर लिए कुल मिला के, और इन्हीं 8 में से कुछ स्वरों को काट काट कर कितने स्वर समूह बना दिए? 3 स्वर समूह। अब इन्हीं 3 स्वर समूहों में इतना बड़ा गाना पूरा बज गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं साथियों कि ये स्वर समूह जो है और ये स्वर समूह दोनों एक ही है,
और ए स्वर समूह जो है और ए स्वर समूह दोनों एक ही है, और ए एक अलग स्वर समूह है, यानी कि 1 2 3। हाँ, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि 3 स्वर समूह इसमें बने हुए हैं। अब हम देखते हैं पूरा गाना क्या इन्हीं स्वर समूह पे सॉल्व हुआ है कि नहीं। इसको थोड़ा सा और फ्रेश नीचे उतार लेते हैं। जैसे पहला स्वर समूह क्या है साथियों? सा रे गा मा पा धा। हाँ, और दूसरा स्वर समूह क्या है? दूसरा स्वर समूह है सा रे गा मा और मंद सप्तक की कोमल नी। ठीक, और तीसरा स्वर समूह क्या है? तीसरा स्वर समूह है सा रे गा मा सा रे गा मा पा धा और नी मंद सप्तक की। ठीक, इतना ही सुर पूरा लगेगा। अब देख लेते हैं एक ही इतने स्वर समूह पूरा गाना सॉल्व हुआ है कि नहीं, मात्र 3 स्वर समूह पे। ओके, तो देखते हैं। हाँ, तो क्या है पहला? ये हाँ, सुर को ध्यान से देखिएगा और पहली लाइन देखिएगा। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू नहीं, इतना ही पहले। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, इतना हुआ ना। तो इसमें क्या हुआ? सारे गा मा पा धा, सारे गा मा पा धा। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। क्लियर है? और दूसरी लाइन में भी वही लग रहा है कि हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। ठीक, एक स्वर समूह बच गया इस पर ना, एक स्वर समूह पर ये। फिर जो दूसरा है चाहे तू माने चाहे न माने, क्या है? चाहे तू माने चाहे न माने। तो सारे गामा और कोमल नी, सारे गामा कोमल नी, यानी कि दूसरी लाइन इस पर बच गई। ठीक, ए वाली लाइन इस पर बच गई। ठीक, फिर हम भी जमाने से हैं तेरे दीवाने। तो हम भी जमाने से हैं तेरे दीवाने, देख पा रहे हैं? तो इसमें क्या लग रहा है? पहली लाइन का स्वर समूह लग रहा है साथियों, ये वाला स्वर समूह। हम भी जमाने से हैं तेरे दीवाने। क्लियर ना? पहली लाइन का स्वर समूह यहाँ बैठ गया, एकदम आराम से बैठ गया इस वाले पे। ठीक, ये पेज थोड़ा सा हम गलत ले लिए थे, बट कोई दिक्कत नहीं, सारा चीज वही लिखा है। अब फिर ये हो गया। फिर चाहे तू माने चाहे ना माने, तो सारे गामा और मंत्र सप्तक की कोमल नी। तो सारे गामा मंत्र सप्तक की कोमल नी। गाना कहाँ तक पहुंच गया साथियों? ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। ठीक, फिर हम आते हैं आगे, किसमें? अंतरे में। क्या है? आई है यूं प्यार से जवानियाँ, हर माँ दिल में है, दिल मुश्किल में है, जाने तमन्ना। सारे गामा पाधा और मंत्र सप्तक की नी, सारे गामा पाधा और मंत्र सप्तक की नी, अंतरे की लाइन में, फर्स्ट लाइन में। और सेकंड लाइन में देखते हैं क्या है? तेरे इसी प्यार की कहानियाँ हर महफिल में है, सबके दिल में है, जाने तमन्ना। सेम वही नोटेशन यहाँ भी, सारे गामा पाधा और मंत्र सप्तक की नी, जो कि यहाँ दिख रहा है। तो इतना गाना सॉल्व हुआ साथियों इन 3 लाइन के माध्यम से, 3 स्वर समूह के माध्यम से। अब अगला देखते हैं क्या है? ये वाला पेज है। यहाँ तो इसमें क्या है? छेड़ते हैं सब मुझको अपने बेगाने। सेकंड लाइन, छेड़ते हैं सब मुझको अपने बेगाने। तो इसमें भी सारे गामा पाधा,
सा रे गा मा पा धा, वही स्वर समूह लग गया ना इन दोनों लाइन में। फिर चाहे तू माने चाहे न माने, सुरों को देखिएगा, चाहे तू माने चाहे न माने, सारे गामा और मंद्र सप्तक की कोमल नी, सारे गामा मंद्र सप्तक की कोमल नी। ओके, फिर हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, ये वाली लाइन जो है, तो यही वाला स्वर समूह दिख रहा है कि हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, सारे गामा पा धा। ओके, ये भी बच गया। फिर चाहे तू माने चाहे न माने, सारे गामा कोमल नी मंद्र सप्तक की, सारे गामा कोमल नी मंद्र सप्तक की। ओके, फिर अगला अंतर की अगली लाइन क्या है, ध्यान से देखेंगे। सोच सोच मोहब्बत में कभी हाथ से दामन छूटे तो, दो दिल रूठे तो फिर क्या हो। स्वर समूह क्या बन रहा है, सारे गामा पाधा और मंद्र सप्तक की नी, सारे गामा पाधा मंद्र सप्तक की नी, पहली लाइन अंतरे की। हाँ, फिर सेकंड में इसमें ऐसा ना हो काश कभी प्यार में वादे टूटे तो, दो दिल रूठे तो फिर क्या हो। सारे गामा पाधा और मंद्र सप्तक की नी, यही स्वर समूह दिख रहा है पुनः साथियों। फिर अगला पेज उठाते हैं हम। अगला पेज में क्या है, हम तो चले आए गोरी, सॉरी हम तो चले आए सनम तुमको मनाने, तो सारे गामा पाधा, सारे गामा पाधा पहली लाइन, और सेकंड लाइन भी वही, हम तो चले आए सनम तुझको मनाने, सेकंड लाइन भी वही स्वर समूह लग गया है। फिर चाहे तू माने चाहे न माने, दोनों लाइन में यही वाला स्वर समूह, चाहे तू माने चाहे न माने, सारे गामा और कोमल नी मंद्र सप्तक की, सारे गामा मंद्र सप्तक की कोमल नी। ओके, अब फिर हम भी जमाने से हैं तेरे दीवाने, तो सारे गामा पा, कौन सी हो जाएगी ये लाइन आपकी, सारे गामा पाधा, ये फर्स्ट वाली हो जाएगी। इसकी लाइन क्या हो गई, ये फर्स्ट वाला स्वर समूह। फिर चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने, ये वाली लाइन दोनों होगी। कौन सी, चाहे तू माने चाहे न माने, ए सारे गामा कोमल नी, सारे गामा कोमल नी मंद्र सप्तक की। ओके, फिर अंतरा आ जाता है। अब अंतरे में देखते हैं कौन सा स्वर समूह लगा हुआ है। मस्त निगाहों से इस दिल, क्या है, मस्त निगाहों से इस दिल को मस्त बनाए जा और पिलाए जा प्यार के सागर, तो सारे गामा पाधा और मंद्र सप्तक की नी, सारे गामा पाधा मंद्र सप्तक की नी, फर्स्ट अंतरे की लाइन में। हाँ, सेकंड में देखते हैं क्या है, दिल पे बड़े शौक से सितमगर ठेस लगाए जा, तीर चलाए जा याद रहे पर, सारे गामा पाधा और मंद्र सप्तक की नी, तो कुल मिला के वही स्वर समूह यहाँ भी दिखा। ठीक, कौन सा, ये वाला। फिर तेरे कभी बन जाते हैं खुद निशाने, क्या है, तेरे कभी, ये दोनों लाइन सेम इसी स्वर समूह पर दिख रहे हैं। देखें, सारे गामा पाधा, तेरे कभी बन जाते हैं खुद निशाने। ओके, फिर चाहे तू माने चाहे न माने,
चाहे तू माने चाहे न माने। तो कहाँ हो जाएगी ये लाइन आपकी, इस स्वर समूह पर हो गई। फिर हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, कहाँ हो जाएगी, फर्स्ट वाली पे। हाँ, फिर ये वाली सेकंड वाली पे। ठीक साथियों, इस तरीके से यह पूरा गाना इतने ही मात्र स्वर समूह पर कंपोज किया गया है, यानी कि 8 कुल मिला के 8 स्वर और 3 स्वर समूह पर। हाँ, तो आप निश्चिंत होकर बहुत सारे सुरों पर को ना ढूंढें। जो सुर आप मुखड़ा बजाते समय बजा लिए हैं, देख लिए हैं, तकरीबन पूरे गाने में वही सुर 99% साथियों वही सुर यूज होने वाले हैं, अलग से कोई सुर नहीं लगता। इत्तेफाक से कोई, जैसे मैं यहाँ एग्जांपल दिया था ना ये, कि म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर जो होता है, कभी कभार अपने मन से राग गाने की सुंदरता बढ़ाने के लिए, खूबसूरती बढ़ाने के लिए 1 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 विकृत सुर लेकर गाना बना देते हैं, बाकी उससे अधिक नहीं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।